जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेके सर स्टडी में। तो आज के करंट अफेयर में फिर से हम आए हैं 10 क्वेश्चन लेकर जो परीक्षा में काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है? ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है जिसमें हम याद भूलने की बीमारी होती है, याद नहीं रख पाते हैं। यह अल्जाइमर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज़ जो कि इंटरनेशनल संघ, यह कब स्थापित किया गया? 1984 में। ठीक है दोस्तों। और इस बार जो हुई है 10वीं वर्षगांठ है और इसकी थीम क्या है इस बार की? इमेशिया को जाने या डिमेशिया को जाने, यानी कि अल्जाइमर को जाने। ठीक है दोस्तों, इस बार की थीम है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 सितंबर को मनाया जाता है अल्जाइमर दिवस। तो 20 करेक्ट आंसर दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं या फिर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। चलिए, शाही रोग किसे कहते हैं दोस्तों? हीमोफीलिया। याद रखिएगा, हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है दोस्तों? सेरेब्रम। याद रखिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरेब्रम कहलाता है। चलिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। इसका क्या उपयोग होता है? मस्तिष्क से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें ईसीजी डॉक्टर जैसे कहते हैं ईसीजी का चेकअप करवा लीजिए, तो वही मस्तिष्क की जो संबंधी बीमारी है उससे पता लगाने के लिए ईसीजी करवाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, याद रखिएगा। चलिए प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित होता है? यह पीयूष ग्रंथि से संबंधित होता है। याद रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? तो ऑप्शंस क्या हैं? बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं AIBD जो कि यूनेस्को का एक हिस्सा है और इसकी स्थापना 1977 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1977 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें कितने देश शामिल हैं? 26 देश। याद रखिएगा, 26 देश शामिल हैं, यूनेस्को का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसका हेड कौन है? इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। भारत इसका अध्यक्ष है। यह इंडिया का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में हम हेड कौन है? भारत ही है AIBD का। ठीक है दोस्तों। चलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। चलिए और बात करें इसका मुख्यालय कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में है, इसका मुख्यालय वहीं पर है। और इस देश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है AIBD का। तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? भारत, हमारा देश भारत है AIBD का अध्यक्ष। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। G20 एक बैठक सम्मेलन होता है। ये 2023 का मेज़बान कहाँ होगा? ऑप्शन आंसर क्या है इसका सही? इंडिया। क्या है? इंडिया 2022 में मेज़बानी करेगा। G20 का एक सम्मेलन होता है जिसमें कई देश शामिल होते हैं, उसका सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? इंडिया करेगा। चलिए अगला पॉइंट, हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? जो कि उड़ीसा में होगा। याद रखिएगा, उड़ीसा में इसका आयोजन होगा। ठीक है। चलिए SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष होगा, यही इंडिया होगा। चलिए और बात करें 2022 में कौन अध्यक्ष था? उज्बेकिस्तान जो कि समरकंद में है। ठीक है। चलिए और उदार शक्ति यह अभ्यास किसके बीच होता है दोस्तों? इंडिया और मलेशिया के बीच। इन एक्सरसाइज को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक्सरसाइज को मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, या फिर आप iTab पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हैं। उनकी सभी मैंने अभ्यास जो सभी बताए हैं और
उनकी कुछ ट्रिक भी बताई हैं कैसे उनको याद रखना है। चलिए अगला है अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? इंडिया ने जीता। किसने जीता? 2022 का खिताब इंडिया ने जीता। और इसकी शुभंकर क्या है? ईभा, याद रखिएगा। चलिए अगला ब्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? 2021 का इंडिया में हुआ जो कि 13वें नंबर का, और 2022 में क्या कहाँ पर हुआ? चीन में होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ, और जिसका शुभंकर क्या है? थम्बी, जो कि 44वां है ओलंपियाड शतरंज का, और चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, चेन्नई के अंदर, इंडिया के चेन्नई के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? क्रूज सेवा शुरू की गई है, किन दो शहरों के बीच होगी? वाराणसी और पुरी, दिल्ली और बोगीबील, वाराणसी और बोगीबील, कानपुर और बोगीबील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्रूज सेवा। क्रूज सेवा क्या है? 4000 किलोमीटर लंबी यह एक प्रकार की सेवा है जिसमें यूपी से लेकर असम तक इसको ले जाया गया, और वाराणसी, जिसमें यूपी के कहाँ पर? वाराणसी में, जो कि बोगीबील तक। ठीक है दोस्तों। जिसमें ये वाराणसी कहाँ पर है? गंगा नदी पर, और ब्रह्मपुत्र कहाँ पर? बोगीबील में है, असम में है। ठीक है दोस्तों। वहाँ पर नदी बहती है, गंगा कहाँ पर बहती है? वाराणसी में। और बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है? गंगा नदी पर है, याद रखिएगा। और दूसरा कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। वाराणसी और बोगीबील में दो शहरों में के बीच क्रूज सेवा शुरू कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और इसकी घोषणा किसने की है? जलमार्ग और जहाज रानी, जो कि इसके मंत्री कौन हैं? सर्वानंद सोनोवाल ये मंत्री हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई 2023 में। ठीक है दोस्तों। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। पर्वतमाला योजना, इसको कब स्टार्ट किया गया? 31 जुलाई 2015 को, जो कि रोपवे को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अटल ब्रिज यह कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद की साबरमती नदी पर है। ठीक है। अटल ब्रिज अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, और ये साबरमती नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए अगला पॉइंट। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि चेनाब नदी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? चेनाब नदी में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में। चलिए वाटर टैक्सी सेवा ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? जो कि मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई। चलिए अगला, पहला अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? कोलकाता में बनाया गया, जो कि हुगली नदी के अंदर बनाया गया। अंडर वाटर मतलब मेट्रो जो होगी वह पानी के अंदर, हुगली नदी के अंदर से चलेगी। पहला अंडर वाटर मेट्रो चलाया गया कोलकाता में। चलिए अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह कहाँ पर दोस्तों? असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बनाया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्केल ऐप का संबंध किससे है? ऑप्शन है चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, पर्यटन उद्योग, नमक उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं स्केल ऐप। ये स्केल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि, और क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह उसको चलाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, चमड़ा उद्योग से संबंध रखता है स्केल ऐप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए स्केल ऐप, स्केल समझ लेते हैं। स्केल क्या है? स्केल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्किल सर्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉयर। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉयर ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, स्किल सर्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ऑफ लेदर एम्प्लॉयर। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लें। डिजिटल संसद ऐप ये किसने लॉन्च किया गया दोस्तों? ओम बिरला, जानते होंगे संसद की कार्यवाही, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा संसद की कार्यवाही को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल संसद ऐप इसको लॉन्च किया गया है। आयु ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वसमराम बम्बई, जो इसको लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? योग और ध्यान के द्वारा बीमारियों को जड़ से इलाज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, जन निगरानी ऐप यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
जम्मू कश्मीर के। और सतर्क ऐप कहाँ पर लॉन्च किए गए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला किसान ऐप। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIT रुड़की के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और मौसम संबंधी जानकारी के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला आभा ऐप। आभा ऐप आयुष्मान भारत योजना जो कि इसके हेल्थ कार्ड और इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य निरीक्षण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। आयुष्मान भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आयुष्मान भारत होता है। ठीक है दोस्तों, हेल्थ से संबंधित है। चलिए और अगला है दिशांक ऐप। यह दिशांक ऐप कर्नाटक का है और भूमि सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सारथी ऐप। सारथी ऐप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जाता है, इसको बनाया जाता है और शेयर मार्केट को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो ऑप्शन क्या है? बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट, श्री सीमेंट और अडानी समूह। कौन सी बनी है? आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियां कौन कौन सी हैं। अल्ट्राटेक सबसे 1 नंबर में आती है और दूसरी जो बनी है अडानी समूह। अडानी समूह के द्वारा यह दूसरी कंपनी जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, यह अडानी समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अडानी समूह। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन सा है अडानी समूह में? ACC एक सीमेंट थी और अभूष्म सीमेंट जो कि 2 सीमेंट का अभिग्रहण कर दिया, इससे यह दूसरे नंबर पर यह अडानी समूह आ जाता है। दुनिया के सेकंड अमीर आदमी भी गौतम अडानी हैं, याद रखिएगा। एलोन मस्क पहले हैं, इनके बाद फिर गौतम अडानी आते हैं जो कि हमारे भारत देश के हैं। एलोन मस्क जो कि पहले नंबर पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4, याद रखिएगा। CaSO4 इंटू में 2H2O, 2 हाइड्रोजन जो जल के अणु होंगे 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, और प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? अगर इसमें हाफ H2O हो जाता है, यहाँ पर अगर हाफ H2O कर देते CaSO4 और हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर जल के अणु क्या हो जाएं, आधे हो जाएं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए NDTV में 29% शेयर किसने खरीदा है? ये भी अडानी ग्रुप में ही खरीदा है, याद रखिएगा। NDTV जो कि दिल्ली की नेशनल टीवी है, टीवी एक चैनल है। चलिए अगला क्वेश्चन, WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शंस क्या हैं? मैंडला लिनेट, लिंडा फुहवीरटोना, नातेला जालामिसे, ग्रेबियला डाब्रोवस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो कि WTA इसका फुल फॉर्म होता है। WTA जो कि चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है? ये कौन सा खेल है? टेनिस का खेल है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी विजेता कौन है? लिंडा फुहवीरटोना। कौन है? लिंडा फुहवीरटोना। और उप विजेता कौन है? मैग्डा लिटेन जो कि पोलैंड के हैं और ये कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। ठीक है दोस्तों, चेक गणराज्य के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिंडा फुहवीरटोना। ठीक है दोस्तों, इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई ओपन के एकल के खिताब विजेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और बातें देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसका खिताब किसने जीता? मेल में राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं, याद रखिएगा। राफेल नडाल जो कि मेल के हैं और मेल स्पेन के हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जीता। और फीमेल की बात करें, एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने फीमेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। चलिए फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब मेल में राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन के हैं। ठीक है दोस्तों, और फीमेल में ईगा स्वाटेक जो कि पोलैंड के हैं, याद रखिएगा। ईगा स्वाटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 को जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला विंबलडन ओपन, इसमें मेल 2022 मेल में किसने जीता? नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं, याद रखिएगा। सर्बिया के इन्होंने मेल वर्ग में नोवाक जोकोविक विंबलडन 2022
जीता है। और फीमेल की बात करें, रेबिकना जो कि कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? रेबिकना, जो कि विंबलडन ओपन 2022 में मेल का खिताब इन्होंने जीता है। यूएस ओपन की बात करें 2022 में, इस मेल में कौन सी जीता है? कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने जीता। और फीमेल में ईगा स्वाटेक जो कि पोलैंड की हैं, यूएस ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। रोजर फेडरर ये कौन है? जिन्होंने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है, स्विट्जरलैंड के हैं और ये 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता, जो कि टेनिस के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी थे। इन्होंने अब संन्यास ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। चलिए 7वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? ऑप्शंस क्या हैं? आरती शाह, संदीप सोनेवाल, वीरधवल खाड़े, एल्विस हजारिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं एल्विस हजारिका। एल्विस हजारिका ये असम के हैं। इन्होंने ही फर्स्ट जो कि तैराक हैं पूर्वोत्तर भारत की, इन्होंने सबसे अधिक आयु तक इन्होंने उत्तरी चैनल को तैरकर पार किया है। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ मतलब उत्तरी चैनल को तैरकर पार किया है। और जिसकी लंबाई कितनी है? 21 किलोमीटर, स्कॉटलैंड से नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड जो कि 21 किलोमीटर है, उस उत्तरी चैनल को इन्होंने तैरकर पार किया है। किसने पार किया है? एल्विस हजारिका। याद रखिएगा, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले एवं सबसे अधिक आयु के तैराक बन गए हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और बातें देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। कौन है? आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को खिताब कहाँ पर हुआ? ये बर्मिंघम में हुआ खेल, कॉमनवेल्थ जो कि 22वां है इस बार का। ठीक है दोस्तों, बर्मिंघम में हुआ कॉमनवेल्थ गेम। चलिए कोप की बात करते हैं। कोप 26 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक है दोस्तों, कोप 26। ठीक है, चलिए डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो कि किस देश से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से इसको ग्रहण किए गए डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला पॉइंट, राजा राम मोहन रॉय का निधन कब हुआ दोस्तों? इसका और कहाँ पर हुआ? इनका निधन यूके में हुआ, जो कि ब्रिस्टल में हुआ, यूके के अंदर ब्रिस्टल में। और कब हुआ? 27 सितंबर 1833 में इनका निधन हुआ। चलिए अगला पॉइंट, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड। याद रखिएगा, जारा रदरफोर्ड दुनिया की अंडर वो 19 में आती हैं, दुनिया भर की अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला है, जो कि जारा रदरफोर्ड है। चलिए और बात करें, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हमारे भारत देश की आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। और बात करें राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वे कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शंस क्या हैं? कॉमेडियन, वैज्ञानिक, चिकित्सक, खिलाड़ी। इन्हें कौन नहीं जानता होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, कौन थे ये? चलिए बात कर लेते हैं, राजू श्रीवास्तव। इन्हें गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जो कि इनकी हार्ट अटैक से हाल ही में 21 सितंबर को मृत्यु हो गई। जिम में इनकी मृत्यु हो गई, जिम कर रहे थे उसी टाइम इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 21 सितंबर 2022 को। तो ये कौन थे? एक जाने माने कॉमेडियन थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। तो ए इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और बात करें, ये उत्तर प्रदेश की फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, उत्तर प्रदेश फिल्म फेयर विकास के
प्रतिशत उत्तर प्रदेश वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट, साइरस मिस्त्री, यह टाटा ग्रुप के सबसे युवा चेयरमैन हैं। इनका भी हाल ही में शायद निधन हो गया है। चलिए अगला, एलिजाबेथ सेकंड, ये कौन है दोस्तों? जो कि 96 वर्ष में इनका निधन हो गया, जो कि ब्रिटेन की महिला थी, ब्रिटेन की महारानी जिन्हें कहा जाता है, वही थी जिनका 70 साल इन्होंने शासन किया और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो इनके बाद कौन किंग्स बनेंगे? ये किंग चार्ल्स बनेंगे। इनके बाद राजा कौन बनेंगे? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला, शिंजो ओबे। शिंजो ओबे कौन है दोस्तों? शिंजो ओबे जो कि जापान के पूर्व सीएम हैं, जिनका निधन हो गया हाल ही में, गोली मार कर हत्या कर दी गई नारा में। कहाँ पर? नारा में इनकी हत्या कर दी गई, याद रखिएगा। चलिए जनरल बिपिन रावत, ये कौन है दोस्तों? हमारे देश के फर्स्ट CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ डिफेंस सर्विस। तो ये उनके CDS के अध्यक्ष थे, जो कि तमिलनाडु के थे। इनका भी निधन हो गया। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। चलिए अगला, भजन सोपारी, ये कौन है? संतूर वादक हैं, संतूर वादक भजन सोपारी, याद रखिए। और लता मंगेशकर जी ये कौन है दोस्तों? इंदौर की हैं और ये स्वर कोकिला भी कहलाती हैं, जो कि गायिका थी। इनका भी निधन हो गया। इनको सर्वोच्च सम्मान 2001 में इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अगला पॉइंट है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ये कौन है? कथक की महान कथक थी, कथक नृत्य करने वाले, जो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 से 22 सितंबर 2022 तक कहाँ पर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर में दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2022, जो कि फ्रेंच में होगा, जिसमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें होती हैं। मतलब इसमें आयोजित होगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित, और ये वित्तीय तकनीकी होती है। और इसका आयोजन कहाँ पर हो गया? मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई। तो इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है FATF का मुख्यालय। कुछ महत्वपूर्ण बातें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में, याद रखिएगा, पेरिस में है, जो कि इसमें आतंकवाद की फंडिंग से संबंधित है। स्थापना इसकी कब होती है? 1989 में। और इसके हेड कौन है? T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, जनधन योजना। जनधन योजना क्या है दोस्तों? वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 में इसकी स्थापना होती है, जनधन योजना की। चलिए अगला पॉइंट, UPI को किस देश के द्वारा लिया गया है? UPI नेपाल के द्वारा लिया गया है। हमारे भारत देश में अब UPI भी काफ़ी चर्चित में है। जो कि UPI क्या होता है? UPI के द्वारा हम बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये UPI होता है। ठीक है दोस्तों। भीम ऐप क्या होता है? भीम ऐप को किस देश को द्वारा लिया गया? भूटान के द्वारा इसको लिया गया। भीम ऐप को किसके द्वारा लिया गया? भूटान के द्वारा लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 20 सितंबर 2022 को किस एक को PM फेयर्स फंड का ट्रस्ट नहीं बनाया गया? ऑप्शंस क्या हैं? रतन टाटा, कैटी थॉमस, कैरियर मुंडा और सुमित्रा महाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं PM केयर्स फंड। ये क्या होता है? इसको कब लॉन्च किया गया? 20 मार्च 2022 में इसका निर्माण होता है, जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इसको निर्माण किया जाता है, जिसमें कोरोना महामारी में निपटाने के लिए एक फ़ंड जारी किया जाता है, जिसमें फ़ंड में पैसा उसमें इकट्ठा किया जाएगा, जिसमें कोई भी गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते होंगे 2020 में कोरोना की बीमारी आई थी, उसमें इसका फ़ंड स्थापित करने के लिए इसको क्या किया गया था? बनाया गया था, और काफ़ी चर्चित में भी था। चलिए बात करते हैं इसमें ट्रस्ट कौन कौन से ट्रस्ट हैं। पहला ट्रस्ट कौन है? रतन टाटा का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सेकंड है KT थॉमस, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा उनकी भी ट्रस्टी हैं। ये सभी इनमें आते हैं, उसके अंदर आते हैं, ट्रस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कौन है? रतन टाटा, दूसरे KT थॉमस और
तीसरे करिया मुंडा जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, 20 सितंबर 2022 को किस एक को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट नहीं बनाया गया है? इन सभी को बनाया गया, देखिए कौन कौन है, रतन टाटा, केटी थॉमस, करिया मुंडा। ये भी हैं, रतन टाटा है, केटी थॉमस, करिया मुंडा और सुमित्रा महाजन ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी नंबर, जो कि ट्रस्टी नहीं है। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो दोस्तों लाइक करते जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो। चलिए अगला है सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट। वेस्ट प्रोजेक्ट जो कि नई संसद के द्वारा टाटा का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट जो कि नई संसद है, टाटा निर्माण करेगा ये। चलिए अगला पॉइंट है, लोकसभा के वर्तमान और पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पहले अध्यक्ष कौन है दोस्तों लोकसभा के? गणेश वासुदेव मावलकर। और जो कि वर्तमान में 17वें हैं, ओम बिरला जी हैं। कौन है लोकसभा के वर्तमान के अध्यक्ष? ओम बिरला, जो कि 17वें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो कि अभी बनाए गए हैं, जो कि जस्टिस यू ललित। कौन है? जस्टिस यू ललित सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले कौन थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? एन.वी. रमन्ना थे। इनके स्थान पर अब यू ललित, जस्टिस यू ललित हो गए हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। चलिए अगला बात कर लेते हैं, AIR इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, जिसकी स्थापना 1932 में होती है। वर्तमान कौन है अध्यक्ष? चंद्रशेखर है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट 2 पॉइंट उनको देख लेते हैं। TISU, इसकी स्थापना 1907 में होती है, जो कि झारखंड में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसमें क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद आप देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, अनुच्छेद बाई JK साहिल स्टडी। ऐसे सर्च करने पर आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बना कर रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिट जारी कर दिया जाता है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।